और प्रयागराज महाकुंभ का आज 28वां दिन। संगम की रेती पर उमड़ रहा आस्था का सैलाब। श्रद्धालु पावन गंगा में लगा रही हैं डुबकी। अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान और श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच सकता है 50 करोड़ के पार। माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो प्रयागराज महाकुंभ का आज 28वां दिन है और लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। और प्रयागराज महाकुंभ की फिलहाल अभी की क्या कुछ तस्वीरें, ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अविनाश सिंह प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा मथुरा से संवाददाता धाराजीत और प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अविनाश, आपके पास आना चाहेंगे। फिलहाल कुंभ में अब किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, इस वक्त मैं संगम क्षेत्र में मौजूद हूं और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि जो लोगों की तादाद है लगातार बढ़ती जा रही है। 3 फरवरी के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि लोगों की संख्या थोड़ी कम होगी, लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। और अब कह सकते हैं कि जो लोगों की तादाद है बहुत तेजी से, कल की बात करें तो कल प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या थी वो 1 करोड़ 22 लाख के पार जा पहुंची थी। और आज की बात करें तो अभी तक सोचिए कि सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी तक जो ये संख्या है तकरीबन 55 लाख श्रद्धालु यहां पर आकर 12 बजे रात से लेकर सुबह 8 बजे तक करीब 55 लाख की तादाद है जो यहां पर स्नान ध्यान कर चुके हैं, यहां पर पूजा अर्चना कर चुके हैं। तो ये स्थिति है। देखिए, पैर रखने की जगह नहीं है पूरे कुंभ क्षेत्र में। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पूरे कुंभ क्षेत्र की तस्वीर क्या होगी। चारों तरफ जो रास्ता है कह सकते हैं कि लोगों से खचाखच भरा हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि मानवेंद्र उसको ठीक से आपको समझा पाएंगे, बता पाएंगे, क्योंकि वो दूसरे क्षेत्र में है। जो प्रयागराज का पूरा बॉर्डर है वो पूरी तरीके से चौक हुआ पड़ा है, पूरी तरीके से जाम हुआ पड़ा है। 20-20 किलोमीटर का लंबा जाम इस वक्त है। लोगों की जो तादाद है बढ़ती जा रही है। और देखिए, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम बात करें तो 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है, तो माना जा रहा है कि उस दिन भी चूंकि एक विशेष स्नान होता है, तो उस दिन भी ये जो तादाद होगी वो बहुत ज्यादा होगी, करोड़ों में पहुंच सकती है। हालांकि आप समझ सकते हैं कि सुबह 8 बजे तक का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 50 लाख के पार का है। तो आज भी ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो पूरी संख्या होगी वो 1 करोड़ के पार जा सकती है। हालांकि अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो देखिए, ये सही है कि क्राउड कंट्रोल एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं जो हैं काफी दुरुस्त हैं। और इस चीज को जो यहाँ के लोग हैं वो महसूस करते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भी यहाँ से संतुष्ट होकर जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से जो जाम की समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को कई किलोमीटर लंबा पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियों को प्रयागराज की सीमा के पास ही उनको डाइवर्ट किया जा रहा है वहां से। तो वहां से लोगों को थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। और देखिए, चूंकि आज महत्वपूर्ण ये भी है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी, वो भी प्रयागराज पहुंचेंगे तकरीबन 2:30 बजे। और यहाँ पर पहुंचने के बाद वो संगम में स्नान करेंगे और कुछ कार्यक्रम है। चूंकि यहाँ पर भी उत्तराखंड का पैविलियन बनाया गया है, वहां जाएंगे, वहां के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लेकिन इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उम्मीद की जा रही थी कि 3 फरवरी के बाद लोगों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन ये संख्या अचानक से बढ़ी है 4 फरवरी के बाद। और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो सरकारी अनुमान था कि 40 से 50 करोड़ लोग ही पहुंचेंगे, लेकिन आप सोचिए कि जो आंकड़ा है वो 42 करोड़ के पार जा पहुंचा है। वैसे में इस संख्या को देखते हुए कहा जा सकता है कि 55 से 60 करोड़ का जो आंकड़ा है इस बार कुंभ में क्रॉस होने वाला है। ठीक है मानवेंद्र, आप इस वक्त फिलहाल कहां पर मौजूद हैं? और चूंकि लगातार लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही, आम दिनों में भी करीब 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु हर रोज स्नान कर रहे हैं, व्यवस्थाएं किस तरह से संभाली जा रही हैं? जैसा कि अविनाश भी बता रहे थे कि 30 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जाम की चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो श्रद्धालु बाहर से पहुंच रहे हैं, अपने वाहन से पहुंच रहे हैं, क्या उन्हें बाहर ही रोक दिया जा रहा है? आप इंतजार कर रहे हैं। कुसुम पांडे और संजय पांडे छत्तीसगढ़ के रहने वाले कुसुम पांडे, आप बोले वेज हैं और वहाँ पर बड़े बड़े वाहन पार्किंग बनाई गई हैं। तो प्रयास ये हो रहा है कि गाड़ियों को शहर के अंदर ना आने दिया जाए और नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि लोग जो है कुंभ मेला क्षेत्र में वाहन लेकर के ना आए। और चूँकि ये वीकेंड है, सैटरडे और संडे को सबसे अधिक भीड़ होती है। कुंभ मेला हो या माघ मेला हो, जब यहाँ पर आयोजन होता है
तो तमाम शहर से और जिन लोगों को छुट्टी नहीं होती है वो लोग 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है तो वो लोग भी अपनी गाड़ी उठा करके सीधे कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। आप देखें तो ये जो भीड़ है ये 24 घंटे की भीड़ है। 24 घंटे लोग इसी तरह से चलते रहते हैं मेला क्षेत्र में। देखिए ये एक प्रवेश द्वार है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। 24 घंटे इसी तरह से लोग यहां पर पहुंचते रहते हैं और निकलते रहते हैं। अगर आप बात करें तो रात में भी रात के 2 बजे उठेंगे तब भी इसी तरह का ट्रैफिक आपको मिलेगा, क्योंकि जो तमाम ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, लोगों की अपनी निजी गाड़ियां हैं, उससे लोग लगातार अपनी सुविधा के अनुसार पहुंचते रहते हैं और स्टेशन और शहर पूरा 24 घंटे जाग रहा है। तो भीड़ का जो रेला है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि इस बात का अंदाज़ा शासन और प्रशासन को पहले से था और इसके लिए तमाम सड़कों का चौड़ीकरण किया गया था। मेला क्षेत्र से लेकर के तमाम जो शहर के बाहर तक हाईवेज़ हैं उनको लखनऊ प्रतापगढ़ हाईवे की अगर हम बात करें तो उसको 4 लेन किया गया था। तमाम रिंग रोड्स जो शहर के बाहर है उसको बनाया गया था। तमाम और हाईवेज़ जो है उसको बनाया गया था ताकि किसी तरह से जाम की समस्या ना हो। बावजूद इसके कई किलोमीटर लंबे जाम आप देख सकते हैं और किस तरह से श्रद्धालु जो हैं वो आने का उनका जो रेला है वो टूट नहीं रहा है। अगर हम कहें तो यहाँ पर तमाम लोग आप देखें तो लगातार यहाँ पर पुलिस के जवान, पीएससी के जवान, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, खाली इसलिए कि क्राउड मैनेजमेंट हो सके। क्राउड कंट्रोल जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज इस मेले में है और चुनौती ये आती है कि जब जाम हो जाता है तो उसके बाद जो जवान होते हैं, जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, 60,000 पुलिसकर्मी और रोज़ 1 करोड़ लोग अगर प्रयागराज में आएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट हो पाएगा, क्योंकि पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर रहते हैं उनकी ड्यूटी भी 15-15 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही है, क्योंकि जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और एरिया बहुत बड़ा है। अगर आप यहाँ से 20 किलोमीटर फाफामऊ के बेला कछार में जाएंगे जहाँ पर वाहन पार्किंग बनाई गई है तो वहाँ पर भी इसी तरह का भीड़, इसी तरह का रेला, इसी तरह का संघर्ष देखने को मिलेगा। 24 घंटे की ये तस्वीर है। तो जिस तरह से यहाँ पर भीड़ उमड़ी, अगर प्रयागराज के लोगों की बात करें तो तमाम जोक्स चल रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि प्रयागराज के लोग उस पंडित को ढूंढ रहे हैं जिसने ये बताया था कि ये जो सहयोग है वो 144 साल बाद आया है, क्योंकि प्रयागराज के लोगों को राहत नहीं मिल रही भीड़ से और जाम से। पूरा शहर जाम है। तमाम लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि भैया हम अपनी दुकान नहीं पहुंच पा रहे, हम अपना धंधा नहीं कर पा रहे, क्योंकि 4 से 5 घंटे घर से और अपने दुकान तक पहुंचने में, अपने प्रसिद्ध स्थान तक पहुंचने में लोगों को लग जा रहा है। अगर आप कुंभ मेला क्षेत्र के लिए निकलेंगे तो जो ये जहां पर हम मौजूद हैं, ये परेड शेड की बैरिकेटिंग है। यहाँ से एक तरह से मेला शुरू होता है और शहर और मेले का ये बॉर्डर है। तो यहाँ अगर आप 2 किलोमीटर दूर रहते हैं तो यहाँ तक आने में आपको घंटों का समय लग सकता है और भीड़ जो है वो लगातार पहुंच रही है। हालांकि व्यवस्था ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदल ही कुंभ मेला क्षेत्र में आएँ और वाहन कुंभ मेला क्षेत्र में न पहुँचे। तो आप जिस तरफ देखेंगे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको दिखाई देगी, भीड़ ही भीड़ जो है वो दिखाई देगी। तमाम फ्लाईओवर्स पे देखेंगे आप, तमाम जो पुल ब्रिजेस देखेंगे, सब पर ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे लोग रेंग रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो प्रयागराज में ऐसी भीड़ ज्यादा, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। लोग 10 से 20 किलोमीटर पैदल भी चलने को तैयार हैं और ये तस्वीरें भी बता रही हैं, हर रोज की आंकड़े बता रही हैं कि लगातार जो श्रद्धालु हैं उनमें महाकुंभ को लेकर आस्था बढ़ती जा रही है। मथुरा से धाराजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धाराजीत, मथुरा में फिलहाल किस तरह की स्थिति देखने को मिले, क्योंकि अमूमन अधिकतर जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं और प्रयागराज में संगम स्नान करने के बाद अन्य धार्मिक स्थल जो उत्तर प्रदेश के हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। तो मथुरा में इस वक्त किस तरह की स्थितियां हैं? देखिए, जिस तरीके से देखा गया था कुंभ में हादसा हुआ उसके बाद मथुरा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया था और पूरा ट्रैफिक प्लान उन्होंने चेंज कर दिया था और उसी का नतीजा है कि आज हम इस समय हमारी मौजूदगी नए बस स्टैंड इलाके पर है और यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, सबसे व्यस्तम इलाका है। और यहाँ की अब तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जाम से लोगों को निजात है और यहाँ जो जाम घंटों लगा रहता था वो जाम की स्थिति यहाँ नहीं है। और मंदिरों में जो प्लान तैयार किया गया है किस तरीके से उन्हें दर्शन करने के लिए
पहुंचाया जा रहा है। तो बैरिकेडिंग लगाने के बाद उन्हें जैसे 100, 200 और 300 का एक जत्था आगे भेजा जाता है, उसी के चलते लोग आराम से दर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रेमानंद महाराज की जो पदयात्रा थी वो पूरी तरह ठीक है दाराजीत, मानवेंद्र और अविनाश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। और रुकते हैं यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।